हेलो। यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ, देखो स्टूडेंट, अभी जो मैडम बताई है वह आपके स्पेस का पॉइंट आपने समझ गया, एकदम क्लियर कट है। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस तरह से एक्स वाई है, एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वह किधर मिले, किस अथी से मिलेगा आपको? टॉप व्यू से मिलेगा कि फ्रंट व्यू से? टॉप व्यू से सर। टॉप व्यू से डिस्टेंस मिलेगा, और फ्रंट व्यू से वाई एक्सिस पर मिलेगा डिस्टेंस। यस सर। हाँ, तब वो आपका लोकेट हो जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट वाला, वह हॉरिजॉन्टल प्लेन पर भी रह सकता है या वर्टिकल प्लेन पर भी रह सकता है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रहेगा तो कौन सा डिस्टेंस मिलेगा? हेलो। यस सर। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रहेगा वह पॉइंट, ये तो स्पेस में था, वही पॉइंट को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रख देते हैं, तो कौन सा डिस्टेंस मिलेगा? सर इन फ्रंट ऑफ एक्स वाली। हाँ, इन फ्रंट ऑफ वीपी रहेगा, अर्थात एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस मिलेगा, और वाई एक्सिस वाला नहीं मिलेगा, काहे कि एभव एचपी नहीं दिया हुआ है। अगर वीपी में रहेगा वही पॉइंट वीपी प्लेन पर रहेगा तब वाई में मिलेगा सर जी। हाँ, वीपी प्लेन में रहेगा तो वाई डिस्टेंस मिलेगा, अर्थात फ्रंट व्यू का मिलेगा। क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो जो पॉइंट मिलेगा, जिस प्लेन में रहेगा, जो चीज देखेंगे उसी के अनुसार आप माने ए डैश किसके लिए, कोई भी डैश कहीं पे दिया हुआ है तो इसका अर्थ क्या है? फ्रंट व्यू, और डैश नहीं दिया हुआ है तो टॉप व्यू होता है। ये समझ में आया? हमेशा डिस्टेंस जो मेजर किया जाएगा, दोनों प्लेन का मीटिंग पॉइंट होता है, तो एक लाइन बनता है कि नहीं? वही एक्स वाई लाइन है, रेफरेंस लाइन। नहीं समझा? हेलो। यस सर। यस सर। आपको एक्स वाई लाइन कहाँ से मिला? दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन होगा, दो प्लेन का इंटरसेक्शन से क्या मिलता है? आपका कॉपी है ना, वर्टिकल कर दीजिएगा एक पन्ना को, दूसरे को हॉरिजॉन्टल रखिएगा, और दोनों को अगर फोल्ड कीजिएगा तो क्या मिलेगा? एक लाइन मिलता है कि नहीं? यस सर। आता है कि नहीं? बोलो ना। यस सर, आता है। हाँ, लाइन मिला, वही रेफरेंस लाइन है एक्स वाई लाइन। एक्स वाई जो लाइन है वह रेफरेंस लाइन है। अब मैडम ने आपको क्लियर कट बता दी है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कराना है, ये हमेशा याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्यों रोटेट कराते हैं? हेलो। सर वाई एक्सेस मिल जाता है अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कराएंगे तो। हॉरिजॉन्टल प्लेन को अथी कहते हैं, रोटेट कराने पर ये हो गया कि आप एक सरफेस पर आ जाते हैं, वो वर्टिकल के सरफेस के लॉन्ग आ जाते हैं। नहीं समझा? यस सर। रोटेट कराकर मैंने कि हम एक तरफ से वर्टिकल प्लेन जो है उसी के अलोंग हम भी हॉरिजॉन्टल प्लेन को ले आते हैं 90 डिग्री घुमाकर। समझ में आया कि नहीं कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं? यस सर, आ गया। सर ईडी का पेपर नहीं होएगा ना इस बार? सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। हम ये कहना चाहते हैं वर्टिकल प्लेन हमेशा फिक्स रहेगा, रोटेशन किसको कराते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन को। हॉरिजॉन्टल को। क्या उद्देश्य रहता है हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कराने का? क्या पर्पस है आपका
व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोटेटिंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन? हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कराने का क्या उद्देश्य है आपका? उसे भी सर वर्टिकल प्लेन में लाने के लिए करते हैं। एक सरफेस पर आ जाए। यस सर, एक- सर समझ में आ गया। एक ही सरफेस में लगे देखने में, नहीं समझे? सर समझ गए सर हम। समझ गए। हाँ हाँ हाँ, एकदम क्लियर कट। कोई भी प्लेन को रोटेट कराने का मीनिंग है कि आपको उसके अलोंग हो जाना, अर्थात उसी के दो बेट को क्यों सटाते हैं? हेलो, ताकि सर जी वो दोनों सरफेस पे आ जाए। हाँ, एक ही सरफेस में आ जाए, एक ही लेवल में आ जाए। तो जो आपका वर्टिकल प्लेन आपका फिक्स है, तो उसी के अलोंग आप रोटेट करा के उसको ले आते हैं, दूसरे को भी ला के क्या कर देते हैं? समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। हमारा ये कहना है कि वर्टिकल प्लेन फिक्स रहता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट कराते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपका जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उसके अनुसार 90 डिग्री से ज्यादा हम रोटेट नहीं कराते हैं एक टाइम में। तो 90 डिग्री रोटेट कराने पर आप सरफेस पर आपको क्या हो जाता है? अलोंग दिस सरफेस हो जाता है, वर्टिकल प्लेन के अलोंग हो जाता है। तो जैसे दो एक पन्ना को फोल्ड करते हैं तो लाइन बन जाता है कि नहीं बीच में? यस सर। आप उसको खोलते हैं तो एक सरफेस में आ जाता है कि नहीं? यस आप सर। लोग एक Yes, बेड sir. पर आप बेड पर रख के खोलते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग खोलते हैं, पर आप वर्टिकल के रखे हुए हैं उसी के अलोंग खोलना है ड्राइंग में। नहीं समझा? सर समझ गए। हमारा कहना है कि आपका एक पेज लीजिए, उसको फोल्ड कीजिए, फोल्ड कीजिएगा तो एक लाइन मिल जाएगा। तो लाइन मिला तो वर्टिकल रखिए और हॉरिजॉन्टल को रोटेट करा के वर्टिकल सरफेस के अलोंग ले आइए। हमेशा हॉरिजॉन्टल को रोटेट कराना है, अब क्लॉक वाइज कराना है, एंटी क्लॉक वाइज भी नहीं। अच्छा, डिस्टेंस जो है एबव एचपी दिया रहेगा या बिलो एचपी, यही दो वर्ड जनरली रहता है। कभी कभी अवे फ्रॉम एचपी क्या रहेगा? अवे फ्रॉम एचपी। हाँ, 20 mm अवे फ्रॉम एचपी एंड सर सॉरी या फॉर द डिस्टरबेंस। यहाँ पर जो प्रॉब्लम गिवन है इस प्रॉब्लम पढ़ के समझा दीजिए, एक दो प्रॉब्लम बच्चों को। स्क्रीन विजिबल है तो? यस हाँ सर। विजिबल है मैडम। ये प्रॉब्लम पढ़ हाँ। के उनको समझा दीजिए सर, 1 or 2 प्रॉब्लम। देखो, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट्स टेकिंग ए कॉमन रेफरेंस लाइन। तो पहले ये बताओ कि कॉमन रेफरेंस लाइन कैसे आएगा? सर जब हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज 90 डिग्री तब। देखो, पहले लाइन का फॉर्मेशन कैसे होगा सो बताओ हमको। सर ये x एक्सिस और y एक्सिस खींचिए। यस सर। दो प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जाने वर्टिकल प्लेन और Yes, हॉरिजॉन्टल sir. प्लेन दोनों जहां पर भी मिलता है तो एक लाइन का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। देखो, एक थ्रेड ले लो, थ्रेड समझते हो ना, धागा। यस सर। धागा को तुम खींचोगे पूरे बेड पर तो क्या होगा? एक चादर बन जाएगा कि नहीं? नहीं समझा? पॉइंट से लाइन बनता है कि नहीं? यस सर।
यस और सर। पॉइंट से लाइन बनता है। अगर लाइन को तुम सप्रेस करते चले जाओगे तो क्या बन जाएगा? पॉइंट बन जाएगा कि नहीं? यस सर। पॉइंट से तुम लाइन बनाते हो तो फिर लाइन को अगर हम अति खत्म करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट बन जाएगा कि नहीं? टॉर्च है ना, टॉर्च देखते हो कि नहीं? टॉर्च Yes, sir. देखे हो? यस टॉर्च सर से देखे। लाइट निकालते हो, जब Yes. बहुत दूर तक फोकस करते हो तो एक लाइन बनता है कि नहीं? यस रे। सर बनता है। यस सर। अगर टॉर्च को जहां पर फोकस करना है उसके एकदम एकदम पास में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? सर पॉइंट बन जाता है। पॉइंट बन जाता है। अब समझ में आया? यस सर। उसी तरह से लाइन को या एक डंडा ले लो, वो लाइन मान लो, लक्कर का एक डंडा ले लो, वो लाइन मान लो। समझ में आया? यस सर। एक रॉड ले लो या डंडा ले लो, कुछ भी ले लो, लक्कर का ले लो या आयरन का ले लो। वो ये एक मैंने रॉडे ले लिया, ठीक है। रॉड को जमीन पर ऊपर खाबर है तो उसको अगर आप मिलाना चाहेंगे, बराबर करना चाहेंगे तो बराबर होता है कि नहीं? अगर उस रॉड को अगर आप खींचते चले जाइए पूरे जमीन पर तो उसका चिन्ह बन जाएगा कि नहीं? सर। आए? चदरा जैसा चिन्ह बनेगा कि नहीं? जाएगा नहीं बनेगा? जाएगा। हाँ बनेगा। तो वही कहलाता है लाइन से आपका प्लेन का जनरेट होता है। पॉइंट से लाइन का होता है और लाइन से प्लेन का जनरेट होता है। अब प्लेन से अगर उसको रोटेट करावेंगे तो वॉल्यूम का जनरेट करेगा। जिस टाइप का आप रोटेशन देंगे उस तरह से आपका वॉल्यूम बनेगा। प्लेन से वॉल्यूम बना, पॉइंट से लाइन बना और लाइन से प्लेन बना। आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन जो है, एक लाइन को जनरेट करावेंगे तो वह बनेगा। या आप कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़ा वाले के यहाँ एक थान रहता है लपेटा हुआ, तो वो एक तरह समझो कोई क्या है, रॉड है। वो खोलते चला जाता है तो चौड़ा एक चादर के जैसा बन जाता है कि नहीं? सर यस सर। यस सर। वही है आपका प्लेन। अब उसको खड़ा करके आपके शरीर पर रख के दिखाता है कि देखिए कितना अच्छा लगता है, या हॉरिजॉन्टल रख के वो अपने रखता है। जैसे भी रखे वो एक प्लेन को बनाता है। अगर पूरे चारों तरफ से लपेट देगा आपको शरीर में तो एक वॉल्यूम को जनरेट करा देगा। प्लेन पहले बनावेगा। कपड़े के रोल को देखो, कपड़े का रोल जो है एक लाइन है और उसको खोलता है तो एक चादर बन जाता है। मैंने कपड़ा एकदम फ्लैट सरफेस के जैसा हो गया। उसको हॉरिजॉन्टल भी रख सकता है या आपके शरीर पर खड़ा करके भी रख सकता है, वर्टिकल भी रख सकता है। अब इसी को चारों तरफ से मैंने पहना देता है तो कैसा बुझाता है? वॉल्यूम के जैसा बुझाता है। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया। अब कीपिंग द बिटवीन द टू कंजुगेटिव पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या वो दिया हुआ है? 2 ठो दिया हुआ है। एज 20 mm। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 mm है। कीपिंग एनी 2 कंजुगेटिव पॉइंट्स, कोई 2 पॉइंट ले लेना है, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 रखेगा। अर्थात दोनों दो स्टूडेंट दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 20 mm रखा है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कर रहा है? ए में देखिए 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP एंड 30 mm एबव HP। किस क्वाड्रेंट में हुआ? हेलो सर रिपीट एक बार सर रिपीट। 30 mm in front of VP and 30 mm above HP। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर।
हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, ठीक है। बी में इन HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, ये केस कौन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? सर बीबी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा ना सर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? पॉइंट कहाँ पर है? HP में है। हम जो बोला था कि नहीं, जब पॉइंट HP में रहेगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट दिखाई देगा? तो एक्स एक्सिस पर का दिखाई देगा, अर्थात इन फ्रंट ऑफ VP वाला डिस्टेंस दिखाई देगा। नहीं समझा? समझ गए सर। तो इसमें अगर व्यू देखेंगे, दोनों व्यू देखना है आपको, टॉप व्यू भी देखना है, फ्रंट व्यू भी देखना है। तो टॉप व्यू कहां पर दिखाई देगा? वर्टिकल टॉप व्यू प्लेन पे, कहां दिखाई देगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। कहां? हेलो, जी अगर रोटेट करेंगे तो सर जी वो कहां दिखाई देगा? हेलो, यस सर। HP पे, कहां दिखाई देगा सो बताओ। HP पे, HP में क्या दिखाई देगा? टॉप व्यू, टॉप व्यू HP में दिखाई देगा। और फ्रंट व्यू TP में, VP में, VP में दिखाई देगा। तो VP पर कहां पर दिखाई लोकेट रहेगा? आपका XY लाइन का पर इंटरसेक्शन हुआ कि नहीं? XY लाइन है कि नहीं इंटरसेक्शन से मिला हुआ प्लेन पर? यस सर है। तो उसी लाइन पर रहेगा। उस लाइन पर क्या रहेगा? अरे सामने से देखे हुए तो उसका तो हाइट एबव HP नहीं दिया हुआ है, जो कि आपको जाके ऊपर में जाके कहीं पे स्ट्राइक करेगा। अगर सटा हुआ है तो जाके लाइने पर नहीं जाके मिलेगा। हेलो, यस सर। हेलो, सर आपका कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहता है, अगर HP में दिया हुआ है तो कहां पर जाके सटेगा पॉइंट? ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट अगर 3 डायमेंशनल है, ऑर्थोग्राफिक, तो उसका ऊंचाई दिया रहेगा, तो इसलिए वो पूरा व्यू वहां पर जो चीज देखते हैं, आप देख रहे हैं HP के सामने में, पॉइंट के सामने में आप अपना खड़ा हो गए, तो उसका कहां पर दिखाई देगा ऑब्जेक्ट? नहीं तो समझ में आ रहा है? नहीं सर समझ में नहीं आ रहा। सर देखो, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, तुम्हारा कॉपी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, दोनों है कि नहीं? ये पढ़ना यस सर है। अब हॉरिजॉन्टल पे तुम्हें कलम रख दो या कोई एगो डस्ट पार्टिकल रख दो। डस्ट पार्टिकल रख दिए, एगो छोटा सा गोली रख दो ना। यस सर। तो गोली का जो डिस्टेंस जितना रहेगा आपका फ्रंट व्यू से, वो तो आपका एक्स एक्सिस पर आ जाएगा। यस सर। सर वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस आएगा? 0 आएगा कि नहीं? कितना डिस्टेंस आएगा? आएगा सर, 0 आएगा। 0 आएगा। तो जब 0 आएगा तो प्रोजेक्शन में ये होता है कि एक लाइन पर रहता है।
जब उसको प्रोजेक्ट करोगे तो एक्स वाई लाइने पर आ जाएगा, आ जाएगा फ्रंट सर, व्यू आए आएगा सर, आएगा। कहां पर आएगा, एक्स वाई लाइन पर कि कहीं दूसरे जगह पर? एक्स वाई लाइन पे आएगा सर, एक्स वाई लाइन पे। हाँ, एक्स वाई लाइन पर आएगा, अर्थात एक तरह से समझो कि वो वहां पर वो ओरिजिन का हो जाएगा, ओरिजिन हो गया और एक्स ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस दिया हुआ है। फ्रंट व्यू कहां पर चला गया, आपका ओरिजिन पर चला गया। सामने से देख रहे हैं तो वो ओरिजिन पर आया है फ्रंट व्यू, और वहां से अबे है वह ऑब्जेक्ट। अगर VP में है वही ऑब्जेक्ट, मान लो कि 40 mm above the HP एंड क्या कहिएगा, above the HP हो गया, और an object point is lying in VP, तब किस में देखेंगे? कोई भी पॉइंट जो है VP प्लेन पर रखा हुआ है, 40 mm above HP है, तो कहां दिखाई देगा डिस्टेंस? वाई y एक्सिस पर दिखाई देगा कि x एक्सिस पर? वाई एक्सिस पर। y Y एक्सिस पर एक्सिस पर। दिखाई देगा। हाँ वाई एक्सिस पर दिखाई देगा। हाँ, और x एक्सिस पर कितना दिखाई देगा? 40 सर। हाँ, y एक्सिस पर डिस्टेंस तो आपका 40 दिखाई दे दिया, और x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है? 0। जीरो हो जाएगा, जीरो। जीरो। हाँ, समझ में आया? अरे ऊपर से सर। देखोगे टॉप व्यू तो आपको एक्स वाई लाइन पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा? एक्स वाई लाइन पर। तो इस तरह से आपका हो गया इतना एबव, इतना बिहाइंड VP। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है इन HP इतना mm एंड इन फ्रंट ऑफ VP, तो ये तो आपको हमने बता ही दिया। अब तीसरा क्वेश्चन है 25 mm above HP एंड 40 mm बिहाइंड VP, किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड सर। सेकेंड में। क्वाड्रेंट पे। हाँ, तो आपका पॉइंट कहां पर मिलेगा? आधा आपका समझ जाइए कि थर्ड एंगल का बात हो जाता, मैंने एक तरह से समझिए सेकेंड क्वाड्रेंट का तो है ही, पर आपको जब रोटेट करावेंगे तो वर्टिकल प्लेन में आ जाएगा दोनों पॉइंट। कहां आ जाएगा? वर्टिकल प्लेन में। हाँ, और जहां जहां पर उसका मैंने रहेगा डिस्टेंस, उतना उतना आपको रखते चले जाना है। एक ही लाइन होगा, दोनों पॉइंट एक ही प्लेन पर रहेगा। एक मैंने कि वर्टिकल प्लेन में आने का अर्थ है कि y एक्सिस पर ही दोनों पॉइंट रहेगा, x एक्सिस पर नहीं आएगा पॉइंट। समझ में आया? मैंने VP प्लेन में ही दोनों पॉइंट रहेगा। अच्छा, D जो है कह रहा है कि इन VP हमने जो बताए हैं अभी, एंड 40 mm above HP दिया है कि नहीं? जो क्वेश्चन के बारे में बताए हैं अभी, अगर VP में above HP दिया हुआ है तो VP में दिखाई देगा। above HP दिया है तो y एक्सिस दिखाई दिया और x एक्सिस आपका 0 हो गया। अच्छा, E पॉइंट दिया हुआ है, E पॉइंट 30 mm बिलो HP एंड 50 mm बिहाइंड VP। VP का कौन सा क्वाड्रेंट में हुआ? ई वाला कौन क्वाड्रेंट में हुआ? सर हेलो सर x एक्सिस में होएगा। ये पहले क्वाड्रेंट तो डिसाइड करो,
E 30 mm below HP and 50 mm behind थर्ड VP. क्वाड्रेंट सर, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं? HP को रोटेट कराना है। यस सर। तो कैसे रोटेट करावेंगे? सर क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो सर जी ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करावेंगे, थर्ड एंगल में है तो VP आपका नीचे है वर्टिकल प्लेन के ऊपर है? वर्टिकल प्लेन कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में? नीचे। नीचे है। नीचे। हाँ, वो तो फिक्स रहेगा। वर्टिकल प्लेन को क्या करेंगे? फिक्स करते रखे हैं कि रोटेट कराते हैं? अरे वर्टिकल प्लेन हमेशा फिक्स रहता है। दीवार रोटेट करता है? नहीं करता है। वर्टिकल प्लेन हमेशा फिक्स रहेगा। यस सर। और हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करावेंगे तो वर्टिकल प्लेन में है तो वर्टिकल प्लेन आपका नीचे है और हॉरिजॉन्टल प्लेन को खोलेंगे तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर की नीचे? ऊपर सर, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन सा व्यू बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा याद रखना टॉप व्यू बनता है, हमेशा दिमाग में याद रखना। वर्टिकल प्लेन में हमेशा फ्रंट व्यू बनता है। ये इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। वो ये प्रिंसिपल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन में प्रिंसिपल के ये दोनों प्रिंसिपल प्लेन इसको हम कहते हैं। अर्थात वर्टिकल प्लेन में हमेशा कौन सा व्यू बनेगा? फ्रंट व्यू। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन सा व्यू बनेगा? व्यू। टॉप व्यू। ये याद रखे कि नहीं? Yes, sir, फर्स्ट एंगल हो, वो फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल। ऑर्थोग्राफिक में भी आप लोगों ने फर्स्ट एंगल बनावे या थर्ड एंगल बनावे। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा टॉप व्यू बनाए हैं और वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू बनाए हैं। रोटेशन कराने के बाद वो ऊपर की ओर चला जाता है थर्ड एंगल में टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू नीचे आ जाता है। अब फर्स्ट एंगल में आपका टॉप व्यू जो है सो नीचे आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है, वो रोटेट करा के वर्टिकल प्लेन के एलोंग लाना रहता है। हम क्या करें? तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एलोंग कहने का अर्थ है कि उसी के मैंने सरफेस के बराबर हो जाना, वर्टिकल प्लेन के सरफेस के बराबर हो जाना। हॉरिजॉन्टल प्लेन के सरफेस के बराबर रोटेट करा के नहीं लाना है। किसके सरफेस के एलोंग लाना है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के एलोंग लाना है। अरे बेड है ना, दो गो बेड को कैसे जोड़ते हैं? आप जिधर लंबाई रहता है तो लंबाई की तरफ से लंबाई ना जोड़ते हैं कि चौड़ाई की तरफ से लंबाई जोड़ देते हैं? लंबाई की तरफ से लंबाई जोड़ते हैं सर। हाँ, तो उसी तरह से यहाँ भी है। वर्टिकल प्लेन को हमेशा फिक्स रखेंगे, उसी के एलोंग हमको लाना है। तो खोलेंगे कैसे? तो ऊपर खोल सकते हैं या नीचे खोल सकते हैं 90 डिग्री पर। 90 डिग्री रोटेशन करने पर हमको आ जाता है एक लाइन में, एक सरफेस पर आ जाता है। एक सरफेस पर लाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री पर रोटेट कराना रहता है। तो अब फर्स्ट एंगल में जब रोटेट कराते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को नीचे आता है। फर्स्ट एंगल में रोटेट कराते हैं तो नीचे आता है, और थर्ड एंगल में रोटेट कराते हैं तो कहां जाता है? ऊपर। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर जाता है, तो एक सरफेस में आ जाता है। समझ में आया? हेलो? अब देखो, ये दिमाग में कुछ याद रखो पॉइंट। जब तक दिमाग में नहीं याद रखोगे, अब कभी बहुत सारे लड़के पूछते हैं कि नीचे जाएगा, कोई कहता है ऊपर जाएगा। आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कराना है, वर्टिकल प्लेन हमेशा फिक्स रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है
वर्टिकल नीचे की ओर रहता है, हॉरिजॉन्टल आपका सरफेस पर है ही हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को खोलेंगे तो ऊपर की ओर चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, वर्टिकल आपका फिक्स है, ऊपर में है, और नीचे की ओर आ जाता है क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हाँ, और फ्रंट व्यू किस में बनता है, हमेशा वर्टिकल प्लेन में बनता है। फ्रंट व्यू किस में बनता है, वर्टिकल प्लेन में। और टॉप व्यू किस में बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हाँ, तो अब फर्स्ट एंगल में देखिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन कहां पर है, फर्स्ट में रोटेशन करने के बाद कहां पर चला गया, नीचे आ ऊपर की जाएगा, नीचे, नीचे सर जी, नीचे नीचे। तो उसमें फ्रंट व्यू बनेगा कि टॉप व्यू, व्यू टॉप व्यू सर, फ्रंट व्यू बनेगा। किसमें, और ऊपर वाले जो वर्टिकल होता है उसमें तो फ्रंट व्यू बनता है ना। हाँ फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। और नीचे जो जाएगा सो उसमें top view टॉप बन व्यू जाएगा। बनेगा। व्यू। हाँ, रोटेशन जो करा के हॉरिजॉन्टल प्लेन को लाए हैं उसमें टॉप व्यू बनेगा। और थर्ड एंगल में रोटेशन करा के ऊपर में कौन सा प्लेन ले गए हैं, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ले गए हैं। तो टॉप व्यू किधर बनेगा, नीचे की ऊपर, ऊपर सर, ऊपर बनेगा। हाँ ऊपर बनेगा, नीचे वर्टिकल Front प्लेन view। में है फ्रंट व्यू। एकदम इस तरह से याद रखो। अब इसमें देखो चौथा ई जो प्रॉब्लम है, ई प्रॉब्लम में क्या कहता है, 30 mm बिलो HP एंड 50 mm बिहाइंड VP। समझ में, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में है। हाँ, इसमें HP कहाँ चला गया, ऊपर XY से ऊपर गया कि नीचे गया, सर ऊपर जाएगा। हाँ, तो ऊपर में कौन सा व्यू बनेगा आपका, A' बनेगा कि A बनेगा, व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू बनेगा ही तो A' होगा कि A होगा, खाली सिंबल है, डैश, डैश डैश। देना होगा। फ्रंट व्यू में डैश दिया जाता है। जी सर, ए डैश। हाँ, और नीचे में ए। हाँ, अच्छा, अब आप आइए, तो उसके आधार पर आप बना लीजिएगा इसमें ना। अच्छा, 30 mm जो है एबव बिलो HP है, तो वो XY से ऊपर चला गया, हाँ कि नीचे गया, सर ऊपर जाएगा। हाँ ऊपर जाएगा। उसको हम डैश से थर्ड वाले का ऊपर चला गया, तो वह उस मैं फोर्थ वाले ई वाले को हम बना रहे हैं। ई में 30 mm बिलो HP है, तो बिलो HP का मीनिंग क्या समझे, टॉप व्यू ऊपर में चला गया, तो डैश रहेगा कि क्या रहेगा, डैश रहेगा, डैश। विदाउट डैश रहेगा, ए डैश। हाँ ये डैश रहेगा, ऊपर जाएगा तो सर डैश हो जाएगा ना, वो डैश हो जाएगा ना। फ्रंट व्यू है कि टॉप व्यू है, HP में टॉप व्यू बनता है, उस टॉप व्यू में डैश रहता है कि नहीं रहता है, तो बताओ हमको। नहीं रहता है। नहीं रहता है, तो फिर काहे डैश वाला बोलता है बात। देखो, इस तरह से हवाई वाला पढ़ाई करोगे तुम लोग फेल करोगे, इसलिए ठीक से पढ़ो। हमको तो पूरा ताकत लगता है, आप लोगों को मन करता है कि घर पर बैठे रहे। कोरोना का ऐसा समय है कि जिसमें हम बुला भी नहीं पा रहे हैं, नहीं तो हम तो एकदम नहीं बुलाते, ऑनलाइन कर रखते।
आपको वहां पर इमेजिन करवाते, फिजिकली करवाते, कॉपीए पर करवाते, सब आपको समझ में आ जाता है एकदम हमेशा के लिए। ई जो है सो 30 mm बिलो एचपी है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? हेलो, बोल नहीं रहा है स्टूडेंट? यस सर। यस सर। तुम लोग दिमाग को सुला Yes, रखे sir. हो, स्लीपिंग कंडीशन में है। सर आधे बच्चे सो गए हैं। वो तो सोबे करेगा, सोएगा सो खोएगा, हम नौकरी थोड़े देंगे, नौकरी तो कंपनी वाला देगा। आप में एबिलिटी रहेगा तो ले जाएगा, नहीं रहेगा नहीं ले जाएगा। सही कह रहे हैं सर। हाँ, ये 30 mm बिलो एचपी है। इसका अर्थ क्या है? कहा ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं तो विदाउट डैश रहेगा, अर्थात सिंपल वे में ए रहेगा। और वो कितना हाइट रहेगा? आप 50 mm आपका देख रहे हैं, बिहाइंड एचपी है, तो वही ना रहेगा डिस्टेंस टॉप व्यू में। टॉप व्यू में, टॉप व्यू किधर बनेगा? आपका ऊपर बनेगा। वो कितना ऊंचा रहेगा? कितना हाइट तक रहेगा? 30 mm सर। हाँ, 50 mm। और बिलो एचपी है, वो फ्रंट व्यू में दिखाई देगा, वाई एक्सिस पर दिखाई देगा। वो कितना दूरी पर रहेगा? 30 mm। एफ इन एचपी एंड 40 mm बिहाइंड वीपी। ये किस क्वाड्रेंट में हुआ? हेलो सर रिपीट करना। एफ इन एचपी, एफ जो है सो एचपी में है, एंड 40 mm बिहाइंड वीपी। एचपी में तो पॉइंट Third को रखी quadrant, दी sir. हाँ, Third quadrant. उसका डिस्टेंस कितना है? 40 mm है, वीपी से बिहाइंड वीपी है, अर्थात पीछे की ओर 40 वीपी प्लेन से पीछे की ओर 40 mm है। तो उसको किस में दिखाई देगा? कौन सा प्लेन में? वीपी वाले प्लेन में कि एचपी वाले प्लेन में? ए बच्चे, जितने भी लड़के हो ना, मैडम खाली पढ़ा रही है इतना अच्छा से कोई टीचर नहीं पढ़ावेगा आपको ड्राइंग, ये जान जाओ। और तुम लोग अपना दिमाग नहीं खर्चा करोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। इतना अच्छा से एक्सप्लेन करके वीडियो सब दिखा रही है, तो हम समझ रहे हैं कि क्या क्वालिटी है। इससे अच्छा कोई भी आपको पढ़ाएगा नहीं ड्राइंग का क्लास में, ऑनलाइन में।